हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक क्वेश्चन है। इसके थ्रू मैं आपको एक इनइक्वालिटी सिखाना चाहता हूँ, बट चलो एक बार ट्राई करो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो सवाल है काफ़ी सिंपल है। ठीक है, जैसे तुम्हें बोला है नंबर ऑफ इंटेग्रल पॉइंट्स इन द क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन y की पावर 4, और ऐसे करके एक इक्वेशन है। हमें बोला है कि इसके जितने भी नंबर ऑफ इंटेग्रल पॉइंट्स हैं वो लैम्डा है। ठीक है, तो हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, जिसमें लैम्डा की इन्वॉल्वमेंट है। तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले तो इन्होंने बोला इंटेग्रल पॉइंट्स ना, इंटेग्रल पॉइंट्स सबसे पहले यहाँ पे फोकस गया है ना। दूसरी बात गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो मेरा x और y है दोनों ही ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्लियर है बात? यहाँ पे ध्यान रखना कि इक्वालिटी वाला साइन नहीं है, मतलब जो आपके y एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे, x एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे, ओरिजिन जो है उनको छोड़ के सिर्फ इस रीजन में जो पॉइंट्स हैं उनको ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना जाता है। ठीक है, मतलब इक्वालिटी वाला साइन नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल है कि जो ओरिजिन है, जो एक्सिस पे पॉइंट्स होते हैं, वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हुई है तो हम यहाँ पे इस कंडीशन को लेकर चलेंगे। ठीक है बात? फिर अपने पास इक्वेशन है। इक्वेशन में हम ऐसा करते हैं कि एक्स को आइसोलेट करते हैं, एक्स को ना। तो एक्स को आइसोलेट करा तो क्या बन गया? y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6y²। ठीक है, अब हमें पता है कि x ग्रेटर देन 0 है, तो लगा दी कंडीशन। तो यहाँ से मेरे पास आया कि देखो भाई, y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6y² ग्रेटर देन 0 है। अब मुझे एक चीज़ क्लियर है कि देखो y की पावर 4 जो है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या आ गया? 8 माइनस 6y² शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया कि जो y² है वो मेरा लेस देन 8/6 है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि जो y है मेरा वो छोटा है 4/3 के रूट से। तो इधर से मेरे पास जो इंटेग्रल पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना y ग्रेटर देन 0 है, तो इधर से मेरे पास क्या आ गया कि y इक्वल टू 1 एक वैलिड सोल्यूशन लग रहा है। अब इसके कॉरिस्पॉन्डिंग में x निकालने की कोशिश करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आ गई मेरी 1/2, जो कि एक इंटीजर नहीं है ना। तो इसका मतलब ये भी एक वैलिड सोल्यूशन नहीं है। तो इधर से मेरे पास आया कि जो ये इक्वेशन है इसका नो सोल्यूशन होगा आंसर, मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकला कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो मेरे पास 0 आ जाती है। क्लियर है बात? अब लैम्डा की वैल्यू जैसे ही 0 आ गई तो मेरे पास आ गया कि भाई देखो, यहाँ पे जो लैम्डा है ये 0 है, यहाँ पे भी ये वैल्यू 0 है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? एक्सप्रेशन बन गया a² secant² x प्लस b² cosecant² x। क्लियर है? इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके दिमाग में कि किस तरीके से कर सकते हैं ना इसको। चलो मैं आपको एक बढ़िया सा मेथड बताता हूँ। यहाँ से अब हम एक चीज़ समझ सकते हैं जो कि है T2's लेमा। ठीक है, तो इसको अगले पेज पे समझते हैं। देखो हम क्या समझने वाले हैं, T2's लेमा। तो T2's लेमा कहता है कि अगर आपके पास कुछ कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, या कोई नंबर है, जैसे मान लो a हो गया, a1 मान लो, a2, a3 सो ऑन टिल an, एंड सिमिलरली आपके पास b1 b2 एंड सिमिलरली सो ऑन टिल bn कोई नंबर है, वेयर
जो ये सारे नंबर्स हैं ना, AI एंड BI आर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ क्लैरिटी मिल जाती है कि अगर ऐसा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जो A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय B1 प्लस A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय B2 एंड सो ऑन टिल AN का स्क्वायर डिवाइडेड बाय BN, ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होएगा, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय B1 प्लस B2 प्लस B3, या फिर इसको हटाते हैं, प्लस BN। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ जाती है। क्लियर है बात? ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया T2's लेमा। अब देखो, जैसे ही हमने समझ लिया क्या हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि A स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस B स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लॉजिक सिंपल सा है कि मैं इस चीज़ को यहाँ की लेफ़्ट हैंड साइड जैसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा और इनइक्वालिटी लगाने के बाद मुझे ये चीज़ मिलेगी, और इनइक्वालिटी के साइन दिखा रहा है कि ये चीज़ मिनिमा होगी या मिनिमम होगी, है ना। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। तो मुझे दिखा कि मैं क्या कर सकता हूँ कि A स्क्वायर यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर को नीचे ले गया, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इस पे अप्लाई करना बहुत ही आसान है कि ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया मेरा A1 स्क्वायर, ये मेरा पूरा बन गया B1, ये मेरा बन गया B2, ये मेरा क्या बन गया A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे इनइक्वालिटी लगाऊंगा, बहुत ही सिंपली लग जाएगी। तो देखो क्या बन गया, ये बन जाएगा A प्लस B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्या बन गया, A प्लस B का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो A प्लस B का होल स्क्वायर रहेगा कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। क्लियर है? तो आई होप सो कि बहुत ही क्लियर होगा। ये T2's लेमा लगाना बहुत ही एक आसान बात है, बस इस इनइक्वालिटी को समझ लो कि क्या है ये इनइक्वालिटी, और बाकी आप समझ जाओगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ये डिफरेंट सिनेरियोज़ में आपके काम आ सकती है। ठीक है, तो बेसिक सा एडवांटेज क्या है इसमें, एडवांटेज ये है कि जैसे तुम देख सकते हो कि B1 B2 BN यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना, तो तुम उनको अगर यहाँ पे ऐड करके कुछ एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो x की टर्म्स हैं वो 1 बन रही हैं, है ना, तो मेरे को डायरेक्टली आंसर मिल रहा है। वैसी और भी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे मान लो कि मैं एक इसी में सिचुएशन बनाऊँ कि लेट से एक और एग्जांपल बना लेते हैं इसको देखकर, कि तुम्हारे पास है कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में मान लो तुम्हारे पास है मान लो 3, यहाँ पे है 4। तो तुम इस पे कैसे लगाओगे, कोई तरीका है? बहुत ही सिंपल तरीका है। तुम देख सकते हो कि यार देखो, इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर है ना। यहाँ पे अगर मैं देखूँ मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है। तो जब मैं इस पे लगाऊंगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3, तो ये मेरे पास क्या आ गया 1/7। ठीक है ना, तो मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम वर्सेटाइल तरीक़ों से इसको यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत ही एक सेफ़ जोन में आती है। मतलब ये आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो फ्रीली, क्योंकि आपको एक तो समझ भी आ गई होगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है ना। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया आपके सामने, और बाकी इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ये कंडीशन मीट करनी है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो है
की जो कोफिशिएंट्स हैं, यही A1 A2 Bn की जो वैल्यूज़ हैं, ये सारी पॉजिटिव रियल नंबर्स होनी चाहिए। बाकी आप कभी भी लगा सकते हो इनइक्वालिटी और ये आपकी काम आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।